आप सबको पता है कि भैरव अष्टमी आ रही है, काल भैरव अष्टमी आ रही है 16 नवंबर को। और मेरे पास बहुत समय से एक मुंजा के लिए बहुत ज़्यादा समय से लोग पीछे पड़े हुए हैं। अब लेकिन आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि साधक नीचे से उठे ऊपर, पूरी मेहनत करता हुआ। लेकिन वैसे साधकों की बहुत कमी है ही नहीं, मैं तो एक भी नहीं देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी कुछ शक्तियों के माध्यम से पूछ के कुछ लोगों के लिए जो चुनिंदा हों, उनके लिए मुंजा प्रेत का देने का मैंने निर्णय लिया है। और इस मुंजा प्रेत की कहानी ऐसी है कि ये 5-10 साल का छोटा बालक होता है, ठीक है। और चूंकि ये ब्रह्मचारी, मतलब काम तो उस प्रकार से नहीं उत्पन्न हुआ होता है, तो इसको ब्रह्मचारी ही मान लेते हैं। और इसके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि ये आपका काम कर सकता है, बहुत नटखट होता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे काम, बहुत नटखट होता है और हंसी मजाक करने वाला, चालाक बहुत होता है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है। तो इसको अगर आप लोग सिद्ध करना चाहते हैं तो 16 नवंबर को मैं उन चुनिंदा लोगों को मैं यहीं आश्रम से ही भेज रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, तो जो जो लोग इस चीज़ के लिए अपना नाम दर्ज कराएंगे उनके लिए मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहा हूँ। इसका कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रखनी होंगी। एक सिद्ध बारह दंत रखना होगा, ठीक है। क्योंकि जिनको मैं सिद्ध बारह दंत दूंगा या उनको उस प्रकार से दूंगा, तो उनको तो मैं पूरी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं है, बारह दंत भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, और भीतर आत्मा में बल भी नहीं है, तो उनके लिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। मुंजा ऐसी शक्ति है कि वो छोटे मोटे काम तो बड़ी आसानी से कर लेता है, ठीक है। तो इनके कामों की पूरी लिस्ट वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे भेजेंगे कि हमें चाहिए, हमें करना है। 16 नवंबर को काल भैरव अष्टमी है। 16 को सुबह प्रातः काल 5:50 के आसपास आप समझ लीजिए, या 5 के आसपास समझ लीजिए। और अगले दिन 17 तारीख को रहेगी सुबह तक, तो आपके पास काफ़ी समय होगा। तो 16 की रात्रि को आपको बैठना होगा। मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस प्रकार से पहले भगवान भैरव का, पहले गुरु जी का पूजन होगा, फिर भगवान भैरव का पूजन होगा, उसके बाद इसका आवाहन करा जाएगा। और जो जो लोग करेंगे वो मुझसे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरा चल रहा है बहुत सारी पूजा और अनुष्ठान इत्यादि लोगों के, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जितना भी समय दूंगा उतने में पूरा आपका मैं करा दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। हर किसी को अपनी मेहनत करनी होती है। तो मैं वो लोग जो जो मेरे तरीके से मुंजा प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं, और उसका कोई नुकसान नहीं है, नाम प्रेत है लेकिन नुकसान कुछ नहीं करता, आपकी हेल्प करता है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई साधना करना चाह रहे हैं, तो आपकी साधना में भी वो हेल्प कर देगा। कैसे हेल्प करेगा? जैसे मान लीजिए मैं कोई साधना करना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ सामग्री नहीं मिल पा रही है जो विशिष्ट है, तो उसके लिए भी वो इंगित कर देगा कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, अगर आप मुंजा प्रेत से पूछते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, क्या ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, क्या मेरे बारे में वैसे सोच रहा है, तो काफ़ी हद तक ये भूत भविष्य वर्तमान के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। भूत भविष्य वर्तमान के लिए तो पिनाकी बहुत अच्छी है, भूत भविष्य वर्तमान का नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पिनाकी का। अगर करना है तो वो डिफरेंट मैटर है। मैं बता रहा हूँ मुंजा के लिए, मुंजा अगर आपको करना है तो मुंजा के लिए क्या सिस्टम है कि आप एक वारादंत ले लीजिए सिद्ध, ठीक है। और आपको अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देखूंगा कहीं से अगर व्यवस्था हो जाए। उसको प्रयोग करना है। कुछ भगवान भैरव से संबंधित कुछ गुप्त चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, उसका प्रयोग करना है।
दूसरा आपको क्या प्रयोग करना है, अगर पीपल का पेड़ मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वहाँ पे आपको साधना करनी है। अगर पीपल का पेड़, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी पीपल का पेड़। लेकिन जो वो वाले साधक होते हैं ना कि घर ही में घुसे रहते हैं, मतलब सुनसान वाली साधना भी घर में घुस के ही करेंगे, वैसे साधकों के लिए फिर मैं घर अलाउड कर सकता हूँ। ठीक है, तो पीपल के पेड़ में भैरव अष्टमी को साधना होगी एक। दूसरा, इसमें मैं मुंजा को, जो जो मुझसे कनेक्ट होंगे उस समय, ठीक है, उन सभी को मैं मुंजा वो प्रदान कर दूंगा विद कंडीशन। ठीक है, मुंजा अगर आपके पास आएगा तो मुंजा की एक कंडीशन होगी कि जैसे ही आप अमर्यादित हुए वैसे उसके गुण, आपकी सहायता करने की उसकी लिप्सा, आपका उसके साथ कनेक्ट, वो सब खत्म हो जाएगा, सब कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुंजा एक ऐसा प्रेत है इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और मुंजा का मेरे पास एक नहीं, मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं, और आज से नहीं, बहुत समय से। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बढ़ रहा है तो भगवान भैरव की दीक्षा ले, उनकी साधना करे, धीरे 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 आगे बढ़े। तो जो रियल हैं वो तो वैसे चलें। ठीक है, लेकिन अगर जो साधक के अंदर हिम्मत नहीं है उस मार्ग पर चलने की, उन लोगों को मेरे हिसाब से ये जो प्रयोग है ये सिर्फ पीपल का पेड़ या अपने घर में, ठीक है, उस जगह पर करना चाहिए। अब इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भैरव जी के स्थान में चले गए, वहाँ नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, कारण क्या है कि वहाँ जो सबसे प्रबल शक्ति होगी वो इन शक्तियों को आपकी सिद्धि में अवरोध उत्पन्न कर देगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत भयानक भयानक देवगण इत्यादि रहते हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि अगर आप मुंजा करना चाहते हैं, अच्छा एक बात, मुंजा अगर सिद्ध हो जाता है तो प्रथम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, नटखट बालक की तरह। ठीक है, दूसरा, जैसे बच्चे के बाल पे, किसी किसी के बच्चों के बाल बहुत कम बाल होते हैं ना, तो उस तरीके की उसकी आकृति समझिएगा आप। उसको बुलाने के मेरे पास 3 विधियां हैं। ठीक है, एक में तो वो तुरंत आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो शमशानी चीज़ है, उस तरीके से सिद्ध होगा। दूसरा और तीसरे तरीके से मैं आपको, जो लोग कनेक्ट होंगे उनको मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें अब ये क्या होगा कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको स्प्रेड करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन कनेक्ट हो सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें और उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मेरा साधकों के प्रति ये है कि जो विद्याएं हैं वो सब लुप्त हैं, कहीं कुछ मिलता ही नहीं, और जो भी मिलता है वो सब झूठ है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। अब एक हमारे शिष्य थे, उनको उनके कोई गुरुजी थे, वो मुंजा दे के चले गए। वो मुंजा दे के चले गए, लेकिन कुछ मंत्र नहीं दिया। जब कोई मंत्र नहीं दिया तो कैसे होगा? अब उनको ये भी नहीं पता कि ये मुंजा है कि नहीं है, मंत्र भी नहीं है, लेकिन गुरु ने मुंजा दे दिया है। अब उनको ये भी नहीं पता कि मुंजा है, क्योंकि उसकी आकृति आकार उस प्रकार से नहीं था। फिर जब वो मेरे से दीक्षित हुआ तो दीक्षा से पूर्व में ही जो है वो प्रेत हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा उससे, उस प्रेत से, कि तुम कहाँ से आए, कैसे आए? तो उसने कहा कि हम इनके गुरुजी थे, तो गुरुजी अब डेथ हो चुकी नहीं है, तो जब वो मर रहे थे तो उन्होंने हमारे चेले की तरफ, इनके चेले की तरफ देखा दृष्टि डाल के, तो उनका आदेश हुआ कि इसके साथ चले जाओ। तो मैंने कहा ये तो कह रहा है मुंजा। तो कह रहा है कि नहीं, वो मुंजा जो था बहुत नटखट था, उसको हमने तो बहुत पहले ही भगा दिया था। तो ये दूसरा कोई वयस्क कोई प्रेत था। तो वो दीक्षा जब हुई तो वो प्रेत भाग गया तुरंत, और उसको दूसरी जगह फिर अलग योनियों में आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर्म करने, तो वो हमने कर लिया। अच्छा, आपको ये लगेगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों तरीके से मैंने मुंजा को ट्राई किया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार एक जगह रहता था, हरिद्वार से ऊपर कोई एक छोटी सी जगह थी, वहाँ गांव था, वो वीराना था, सब छोड़ के जा चुके थे। उस वीराने से गांव में एक खंडहर सा कमरा था जो बंद था, बाकी तो सब टूट फूट चुके, तो एक कमरा बंद था, तो इसमें मैं रहता था। तो यहाँ पे मैं जब रह रहा था तो हमारे जो कपालिक गुरु थे उनके द्वारा दी हुई
जो साधनाएँ थी वो हम बीच बीच में करते रहते थे। अब उसमें क्या हुआ कि जो उन्होंने मुंजा का दिया था, तो वो प्रेत वाला जो शमशान वाला जो सिस्टम था वो करने के लिए मैंने उसको सोचा। अब उसमें ये हुआ कि मैं शमशान गया, शमशान से कुछ जो क्रिया करनी थी वो करी, फिर मैं आया उधर। खंडर था क्योंकि वो भी उसी तरीके से वीराना था, तो दोनों सेम चीज़ हो जाती हैं। तो कुछ शमशान की चीज़ों को करके, कुछ वहाँ की चीज़ों को क्लियर करके, वहाँ के नीचे से कुछ चीज़ उठा के, मतलब नीचे वहाँ पे कुछ चीज़ें थी अंदर शक्तियाँ, उसको बुला के उनको थोड़ी देर के लिए साइड करके, फिर उसको जब मैंने सिद्ध करा तो वो जो शमशानी वाला तरीका था उससे तो एक ही दिन में सिद्ध हो गया। मतलब आ गया और ऐसे दीवार पे ऐसे हाथ बांध के मुस्कुराता हुआ और एक पैर दीवार पे टेक के और एक पैर पे खड़े होकर मुझे देख रहा था। ठीक, तो जैसे ही वो आ गया तो मैंने उसको बुलाया, यूँ कर इधर आओ। तो वो दौड़ता हुआ आया, मैंने क्या खाना है, तो उसका एक विशेष खाना भी है। ठीक है, बाकी इंटरनेट पे तो आपको तो बहुत कुछ ऊटपटांग मिल जाएगा कि पूड़ी खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, मीठा खिला दो। उसका एक विशेष भोजन है जो उसको सबसे प्रिय है, तो वो किसी को पता भी नहीं है। तो वो मेरे जो विधि विधान देने वाले गुरुदेव थे कपालिक वाले, तो उनके द्वारा दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये उसको सिर्फ यही चीज़ पूछना। तो उसमें जब हमने पूछा उसको तो हाँ 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 करके जो है जैसे बच्चे नहीं करते हैं, और जिद करने लगा। तो मैंने उसको फिर वचन में लिया। वचन में लेने का भी एक तरीका है, ऐसे नहीं लिया जा सकता है वचन में, हाँ वचन दो। वचन के लिए अलग मंत्र है, वचन के लिए अलग टेक्निक है, उस तरीके से ही वचन होता है, चाहे इस प्रेत का हो चाहे किसी भी शक्ति का हो। ठीक है, तो हमने एक बहुत बड़ी शक्ति थी, उसको कैसे वचन में लिया था, वो महाउग्र थी। कैसे वचन में लिया था वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोस बताऊंगा। तो अब क्योंकि ये चैनल मैं साधनाओं के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए जो है साधनाएं डाल रहा हूँ और ज्ञान बीच बीच में मैं देता रहूँगा। तो जो अच्छे लोग हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, वो तो समझ ही जाते हैं, उनको तो कोई सिद्धि साधना चाहिए नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिद्धि साधना और मेरा मान सम्मान हो जाए और जय जयकार हो जाए, क्रांति पोत दी जाए दीवारों पे, तो उस तरह के लोग होते हैं। तो उनके लिए बीच बीच में छोटी मोटी चीज़ें मैं देता रहता हूँ, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा तो करूँगा नहीं कभी। तो मैं ये कर रहा हूँ 16 नवंबर की रात्रि को, और मैं बहुत थोड़ा समय दूंगा। उस थोड़े समय में मेरे लिए तो देखिए, मैं जब किसी को पिनाकी सिद्धि मात्र 2 मिनट में ऐसे दे सकता हूँ। ठीक है, पिनाकी सिद्धि के वीडियोस पड़े हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं, 2 मिनट में मैंने ऐसे दे दिया। और उनसे पूछा कि भाई आज से पहले कभी आपको कभी ऐसा दिखता था? मैं कहा नहीं, हमारे साथ तो कभी ऐसा होता नहीं था। मेरे शिष्य थे, वो रुक ही नहीं पा रहे थे क्योंकि एनर्जी ज़्यादा और उनकी एनर्जी कम, रुक ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको बहुत मुश्किल से रोका, फिर उनको दिया, पिनाकी सिद्धि दिया। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल करे और लोगों को खूब देख देख के बताया, और ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जो लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे बता दिया इस बंदे ने। ठीक है, तो 2 मिनट में कर सकता हूँ। तो मेरे लिए कोई सेकंड और मिनट वाली बात नहीं है, मेरे लिए बस वो भाव जनरेट होना चाहिए। अगर वो भाव जनरेट मेरा हो गया, स्पर्श कर गया मैं शिष्य से, तो मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ देता हूँ। मेरे को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि न मेरा कुछ है न उस शिष्य का कुछ है। जैसे ब्रह्मांड का है, यही रहेगा। वो तो आइडेंटिटी उन्होंने अपनी सेल्फ की बना ली है, ईगोइस्टिक होकर बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको लगता है कि मैं कर लूँगा, मैं बन जाऊँगा बादशाह। मिलना मिट्टी में ये कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे लोगों को देता जा रहा हूँ। अब इसका क्या नुकसान नहीं है, मुंजा का कोई नुकसान नहीं, मतलब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, घर में कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। बाकी जो प्रेत हैं, मैं एक प्रेत का बता रहा हूँ, एक प्रेत मैंने सिद्ध कर लिया था, उसको वचन में ले लिया। वो क्या है कि वो बच्चों से बहुत चिढ़ता था और अट्टा कट्टा प्रेत एकदम। तो उसको जब मैंने, बहुत वर्षों पुरानी बात है, जब मैंने सिद्ध कर लिया तो वो क्या, तो बच्चों से चिढ़ता था। वो एक बार जो है कहीं मैं शादी उदी में जाता नहीं था, ज़बरदस्ती मित्र लोग जो है कहा चलिए चलिए, तो मैं वहाँ सोफे में लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। तो मैं जानता हूँ शादी में बच्चे कच्चे कितना हंगामा मचाते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने भैया देखो ऐसा है, शांति रखो, हंगामा मत मचाओ। तो नहीं माने। 2 बार मैंने, तीसरी बार में जो बच्चा सबसे ज़्यादा हरामी टाइप था, होते हैं ना कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा नालायक, मतलब खुद ही उपद्रव करते हैं, दूसरों को नाक में दम रखते हैं बच्चों की, और उनको भी करके रखते हैं, उकसा के रखते हैं
कि भैया तुम भी करो उपद्रव। और तीसरी बार मेरे बोलने का नहीं हुआ, और तीसरी बार में फटाक झन्नाटेदार उसने एक थप्पड़ मारा उसके बच्चे के, और बच्चा बेहोश। मैं तो देख लिया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। अब क्या हो गया, बच्चों को लगा कि मैंने बोला था तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ऐसे मार दिया, मैंने कुछ उपद्रव कर दिया। मैंने यार ये बड़ा लफड़ा है यार। अब वो हंस रहा, प्रेत खड़े हो गए, उसको तो मजा आ गई बच्चों को परेशान करने में, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। अब इसने थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद उसकी मम्मी को बुला ले लोग। अब माता जी उसकी हमसे झगड़ने लगी। उसने जैसे ही प्रेत उसकी माता जी को थप्पड़ लगाने वाला था, तो मैंने जो है वहाँ बटन दबाया अपना, जो भी तरीका था, और मैंने कहा अच्छा ऐसा है माता जी, हमें आज्ञा दी, हम चल रहे हैं, और हमने कुछ नहीं करा, ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मैं वहाँ से निकल गया। तो कुछ प्रेत को आप नहीं संभाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, उनके लिए आपका महाउग्र होना, महाउग्र शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब दूसरे शिष्य, दूसरे गुरुओं के शिष्य भी नहीं समझते हैं। मेरे गुरु, मैं एज अ गुरु पदासीन हूँ, मेरे भी शिष्य नहीं समझते हैं। ठीक है। तो कोई कहेगा, कभी मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो वाली साधना कर लेता हूँ, मैं वो वाली सिद्धि कर लेता हूँ, वो वाली साधना कर लेता हूँ। और एक मेरा प्यारा शिष्य है, गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता, आप देंगे। ठीक है। गुरप्रीत मेरा एक शिष्य बहुत बढ़िया, उसके भाव सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक। और एक साधक की एनर्जी होती है ना, कनेक्शन होता है। वो काफ़ी टाइम से भटक रहा था। ऑस्ट्रेलिया का मेरा साधक है, सुन भी रहा होगा। इतना ज़बरदस्त साधक है कि उसकी मैंने 2 बार परीक्षा लेने के लिए कहा, इमीडिएटली उसने परीक्षा दी। ठीक है। तीसरी बार उसने मुझे बताया कि मैं गुरुदेव इतना भटक रहा था, और मैं आपका चैनल देख रहा था, तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही गुरु मुझे मिल गया। अब क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो आसपास के शिष्य होते हैं, या आपसे मिलते जुलते रहते हैं, या आपके निकट में रहते हैं, वो आपको कुछ नहीं समझेंगे। उसमें हाँ, एक पॉकेट में गुरुजी आ ही गए हैं, अब चलो गुरुजी के माध्यम से दूसरी पॉकेट में माल घुसेड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे साधकों की कमी नहीं है, बहुत है। लेकिन मेरे लिए विशेष साधक क्या है, गुरप्रीत जैसा। उसको एक बार बोल दिया, इमीडिएट किया उसने, इमीडिएट। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ, दोबारा मैं बोलता ही नहीं, जांचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि साधक कैसा है। तो मेरे को ऐसा ही साधक चाहिए, जिसको मैंने इमीडिएटली बोला, उसने करा, और उसी के साथ ही मैं मुंजा कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है। जो अपना दिमाग चलाएंगे वो भैया दूर से नमस्कार, है ना। मैंने कोई दुकान खोल के नहीं रखी है कि आओ भैया डेली आओ और पान बीड़ी सिगरेट जलाते जाओ। मुंजा एक बहुत विशिष्ट शक्ति है, जिसके लिए मेरे पास बहुत समय से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, एक नहीं हजारों मैसेज है। अब कल मैं कॉल मी 4 पे अवेलेबल हूँ। कल कॉल मी 4 पे मेरे पास एक बंदे का कॉल आया कि गुरुजी हमें तो आप करा दीजिए मुंजा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाबा का जो है 16 नवंबर का दिन आ रहा है, उसी दिन आप कृपा कर दीजिए। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने चलो दिया। अब फिर मैंने कहा दिया यार, तो फिर ढंग से दिया जाए ना, और मास में दे दिया जाए, अच्छे अच्छे साधकों को दिया जाए, फालतू साधक नहीं। जो उग्र रहते हैं, अमर्यादित रहते हैं, वो तो बिल्कुल ना मैसेज करें, ना कॉल करें, ना कॉल मी 4 पे करें। ठीक है। उनको तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। उनको सबसे बेस्ट ये है कि बाबा की साधना करें, धीरे 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 आगे बढ़ें। जो मेरे दीक्षित थे, है ना, उनको तो मैंने सबको त्याग दिया है, आपको सबको बताइए। और मेरा उनको कुछ भी देने का जरिया सिर्फ ये यूट्यूब है, दूसरा और मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि उन लोगों ने हरकतें ऐसी करी हैं कि उन्होंने हरकतें ऐसे करी हैं कि क्षम्य नहीं है। ठीक। तो 16 नवंबर याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि आप पता है, जो देख रहे होंगे, हो सकता है आपको बेकार की चीज़ है, लेकिन आप जिसको शेयर करें, मान लीजिए 10 लोगों को शेयर किया, उसमें से कोई एक बंदा होगा जो बढ़िया होगा, जो उसको बहुत अच्छे ढंग से कर ले जाएगा और इसमें रिसर्च कर लेगा। ठीक है। हम लोग को रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने जितने साधकों को पिनाकी सिद्धि दी थी, मैंने उनसे बार बार कहा, मैंने कहा रिसर्च करो, ये क्या कर सकती है, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन होता क्या पता है, आप जिसको कोई चीज़ ऐसे ही दे दें,
बिना उनकी मेहनत के, बिना उनका पसीना बहाए वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये मुझे पहले से पता था, लेकिन मेरा करुणा भाव ये था कि भाई साधकों को ज़्यादा भटकना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जितना मैंने इतना भटका। लेकिन बात सिर्फ वही है कि भाई बिना मेहनत के वो वैल्यू करेगी नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस मुंजा को अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुंजा को जैसे मैंने बताया एक उस तरीके से किया था, बाकी दोनों तरीके से भी किया। दोनों तरीके में थोड़ा सा अलग अलग भाव रहता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। हाँ, काम उसके सिर्फ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हल्के रहेंगे, सौम्य रहेंगे। ये नहीं कि किसी को जाके मार दो और किसी को थप्पड़ मार दो, उसका तंत्र काट दो, ये सब नहीं। आपके जैसे आप मान लीजिए कहीं प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इतना चालाक बुद्धि का होता है कि वो आपको आपकी बुद्धि से कई गुना ज़्यादा चालाकी तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करने के तरीके बता देगा। तो भैया ऐसा है, वहाँ पेड़ पे जाके ना उस शक्ति को बुलाना, ये काम बोलना और ये तोड़ के रख देना और वापस चले आना और कुछ मत करना, अपने आप हो जाएगा काम। अब वो कौन सी शक्ति तुम्हें क्या पता, मुंजा बताएगा। ठीक है, मान लो कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ खतरा है, ठीक है, तुमको भी नहीं पता है, मुंजा आगे तुरंत बता देगा कि इस जगह मत जाना, जान का खतरा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मुंजा का मुझे प्रयोग मैंने कभी नहीं किया उस तरीके से जैसे लोग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो और बहुत भयानक भयानक चीज़ों में था। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था, मुझे लोग भी नहीं चाहिए थे कि लोगों से मैं बना के रखूं, तो मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं, वैसे लोगों की ज़रूरत पड़े। मुझे लोग चाहिए नहीं, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी में। जो मर्यादित है वो मेरे लिए मेरा साधक है। ठीक, तो अब उसमें क्या था कि ये जब मैंने मुंजा तीनों तरीके से कर लिया था, तो मैंने फिर एक दिन ऐसे प्रैक्टिकल किया। मैंने कहा प्रैक्टिकल तो किया नहीं है, चलो करते हैं। तो मैं ऐसी ऋषिकेश से जो ऊपर तपोवन की तरफ जो रोड जाती है, तो मैं कभी कभार जैसे नदी बह रही है वहीं बैठा रह जाता था बहुत बहुत देर, पूरा पूरा दिन। मतलब कोई तंत्र में कोई ध्यान साधना नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे मज़ा आता है प्रकृति में और मैं वहीं रहना पसंद करता हूँ। तो मैं रहता था मज़े में। तो ऐसे एक दिन लेटा हुआ तो अचानक से मुंजा का विचार आया, तो मैंने कहा मुंजा को जरा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप इसको मैं रिसर्च से जोड़ के देखिएगा कि मैं चाहता हूँ लोग रिसर्च करें इसमें, है ना, कि क्या क्या हो सकता है, क्या इससे हम कितना एक्सट्रीम तक ले जा सकते हैं। क्योंकि भाई आपको मैंने एक लोहे का टुकड़ा दे दिया, ठीक है भैया ये लोहा है, अब तुम उससे ब्लेड भी बनाओ, तुम उससे गोली बनाओ, तुम उससे हथियार बनाओ, तुम उससे तलवार बनाओ, तुम उससे सुई बनाओ, या जंग लगने के लिए सड़ने दो। ठीक है, पिनाकी के साधकों को मैंने सबको बोला, मैंने इस पर रिसर्च करो, बहुत बड़ी शक्ति एक्सट्रीम तक पहुंचा सकती है, लेकिन कोई नहीं कर पाया। ठीक है, वही भाई जमीन से उठ के वहां तक आए हो तो वो ज्ञान हो, लेकिन नहीं कर पाए कोई रिसर्च। तो मैं सेकंड ट्राई मार रहा हूँ कि देखते हैं इस पर कैसे रिसर्च करते हैं लोग। तो मैं अपना अनुभव जो बता रहा था कि उसमें क्या हुआ कि मैंने ऐसी नदी किनारे लेटे लेटे पत्थरों के ऊपर ऐसा करके लेटा हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि तो उसका नाम लिया और उसका मंत्र पढ़ा, तो वो हंसते हंसते जो है, खेलते हुए जैसे बच्चे होते हैं वैसे जो है आ गया सामने। मैंने मुझे लग रही भूख, तो मेरे मुंह से निकलने से तुरंत इमीडिएट उसका जो उत्तर था वो क्या था, ठीक है ऊपर भुट्टे वाला जा रहा है ले आओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लाऊंगा, तुम लेके आओ उससे कहो। ठीक है क्या, ठीक है। तो जैसे बच्चे नहीं होते हैं, मतलब उनको कुछ भी प्रेम से समझा दो। अच्छा इनके साथ क्रोध करोगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इनके साथ क्रोध में और तुम बॉस हो मैं सिद्ध हूँ, ऐसे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इनके साथ वचन हो जाएगा तो भी, वरना ये आपकी जिंदगी आराम कर देंगे। ठीक है, इतने नटखट होते हैं, हठी होते हैं ना बच्चे उस तरीके से। तो तुम्हारा तो अहंकार है, इनका महा अहंकार होता है। ठीक है, अभी आपको मैं आने वाले समय में एक बहुत जबरदस्त शक्ति है, बहुत जबरदस्त, बुलाकी बाबा की, मतलब दम नहीं है किसी में, इतनी जबरदस्त शक्ति।
उसका भी मैं आप लोगों को कराऊंगा और ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। लेकिन वही वचनों पे दूंगा मैं। तुम ये सोच लो कि मेरी दी हुई, अब जैसे पिनाकी मैंने दिया, जो जो लोगों ने ज़्यादा चालाकी और वो सब धूर्तता करी, अपना दिमाग चलाया, वचन से डिगे, उन सब का धीरे धीरे खत्म होता चला गया। इसी वचन में दिया था। अब गुरुजी प्रोडिक्शन नहीं आ रहा, गुरुजी सही नहीं बता रहे भैया, तो क्यों कर्म कांड करते हो उटपटांग? गुरु तुम्हारा सीधा सीधाई से बात कर रहा है, तुम चालाकी कर रहे हो, कैसे चलेगा? ठीक है, तो उसी वचन से ही मैं इसको भी सबको दूंगा, ठीक है। और यूं लगेगा, यूं देने में, कोई भी शक्ति देने में यूं लगता है मुझे, और मैंने प्रूफ किया हुआ है। अब पहले तो क्या हम करुणा में आओ 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 ले जाओ, आओ ले जाओ। अब क्या है कि देख लिया करुणा का मिसयूज हुआ है, ठीक है, तो वो करुणा ईश्वरी है। उसका ऐसे धूर्त सांसारिक लोगों को के द्वारा दुरुपयोग होना अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि वो ईश्वरी है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तुम लोग थोड़ा ना, तुम लोग तो भिखारी लोग हो, दे 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 दे। तो उसका प्रयोग क्या हुआ? उसने उसके कान में जाके, उसके मस्तिष्क में घुस के ऐसा विचार पैदा कर दिया कि उसको जो है नदी किनारे जाना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे क्या था कि बहुत बड़ा ठेला नहीं था, वो जो हाथ पे चलाने वाले होते हैं ना, वो एक पहिए वाला, उस प्रकार जिसमें कूड़ा ले जाते हैं, उस प्रकार का था, छोटा सा। तो वो जो है उसने नदी का देखा, उतरने का रास्ता, ऊपर पहाड़ से पकड़ करके लेके नीचे आया। फिर उसने जो है अपना पानी से जो है उसका धोया, जो पूरा था साफ वाफ करा, फिर नहाया धोया, फिर बैठा थोड़ी देर। तो वो पहाड़ की बात है, तो वहाँ तो मस्ती चलती है, मतलब बहुत सीधे लोग होते हैं। इसलिए मुझे नीचे प्लेन पसंद ही नहीं आता कहीं। मुझे तो हिमाचल पसंद है, उत्तराखंड पसंद है ना, और कोई जगह मुझे पसंद ही नहीं आती। ये सब नीचे जो है बहुत दिमागी जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सबको। वहाँ सब शांत है, कुछ नहीं करना, चाय पिया, दारू पिया, मस्त खेल के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो मैं इस पे क्या कर रहा था कि ये रिसर्च कर रहा था कि मेरे तक कैसे आएगा, क्योंकि भाई ये वो वाली शक्ति तो है नहीं है कि शून्य से निकाल के दे दिया। वो शून्य से कैसे निकलता है सामग्री, वो भी मैं बताऊंगा आपको, और किसी दिन लगेगा तो दिखा भी दूंगा कि शून्य से कैसे आ रहा है सामान, ठीक है। तो वो वाली तो शक्ति थी नहीं, तो मैं चाहता था कि मुझे ना बोलना पड़े और मेरे तक ये सामान आ जाए। तो वो जो है, जो बच्चा था, तो मुंजा, वो इधर उधर जो है खेल रहा था आसपास। तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने घूर के देखा उसकी तरफ, तो वो समझ गया। तो उसने फिर जो है, मतलब वो जो भुट्टे वाला था, वो तो अपना नदी में कपड़ा वपड़ा धो के, नहा धो के ऐसे कोने में बैठा हुआ था, वो सुखा रहा था कपड़ा पत्थरों पे। मुझसे कुछ बोला भी नहीं उसने। तो उसने खुद ही जाके बोल दिया उसके कान में, और उस व्यक्ति ने, ठेले वाले ने, और भाजी कंछा, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने जो है मुझसे पूछा कि भुट्टा खाओगे? मैंने कहा हाँ। तो उसने जो है बढ़िया भुट्टा उट्टा छील के गरम गरम करके और मुझे दिया, मैंने खाया। तो क्या है इसमें, क्या है, लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे मंगाया सामान, कैसे। ये आपको शक्तियों के साथ उनके तरीके से खेलने का तरीका आना चाहिए, कैसे करना है, ठीक है। शक्तियाँ बहुत चालाक होती हैं। आप सोचें कि आप पूरी दुनिया के सबसे चालाक व्यक्ति हैं, तो उनके सामने 3rd ग्रेड के व्यक्ति हो। तुम्हें कैसे शक्तियाँ तुम्हें बिना पिता लगे तुम्हें जेल में डलवा दें, तुम्हारा केस करवा दें, कुछ भी करवा दें, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। इतनी चालाक शक्तियाँ। उनके साथ खेलना, जैसे वो कठपुतलियों के साथ खेलना है, वैसा खेलता हूँ मैं, क्योंकि मेरी आज की नहीं, बहुत पुरानी आदत है ये, कैसे करना है। और आप सोच लें आप कर ले जाएंगे तो इसके लिए मेहनत लगती है, ठीक है। ये जो आपकी ब्रेन की तरंग है अहंकार ग्रसित, इसका शांत होना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो यहीं तो खेलती हैं और आपसे उपद्रव करवा देती हैं, कुछ भी कांड करवा देंगे, गुरुद्रोही करवा देंगे। गुरुद्रोह ही सबसे पहले करवाती हैं, क्योंकि फिर वो फ्री हो जाएंगी ना। अभी तो गुरु के सर पे हाथ है। जैसे ही आपने गुरुद्रोह करा तो गुरु तो हमेशा के लिए, मैं तो हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। मेरे लिए तो साधक मर जाता है,
बस एक फॉर्मेलिटी भर रहती है कि हाँ चलो बातचीत हो रही है। तो वो सबसे पहले यही करवाती हैं शक्तियाँ। तो जब ये करवा देंगी उसके बाद वो फ्री, उसके बाद तो आपको कुछ भी करवाएं, नरक में ले जाएं, कुछ भी करवा सकती है, आपसे बड़ा से बड़ा कुकर्म करवा सकती है। ठीक है, तो ये 16 नवंबर आप सब लोग याद रखिए। अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, वो तो जब मैं करा दूंगा उसके बाद एक सेशन भी रख लूँगा लाइव का यूट्यूब पे, और उसमें जो जो होंगे वो सब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग करना है। तो अगर आप लोगों को अगर मुंजा करना है तो सबसे पहली बात मर्यादित रहें। अगर मर्यादित रह सकें तो ही इसको करें। वचनों के साथ बांध के दूंगा तो तुरंत क्षीण हो जाएगी अगर तुम मेरे वचनों को नहीं पूरा करोगे। वचन मतलब मर्यादित रहना, क्रोध ना करना, अपनी वाहवाही नहीं लुटवाना। मतलब ये लोग ऐसा करते हैं, उनको इसमें मज़ा आता है, क्योंकि उनका अहंकार उनको यही नहीं पता है कि चाहता है कि सबसे बड़ी क्या चीज़ है, तांत्रिक हो जाओ। सबसे बड़ी क्या चीज़ है, उससे बड़ी मुक्त हो जाओ। भाई मुक्ति से बड़ा तो कुछ है नहीं। तो सबसे बड़ा ईगो यही है कि मुझे ईश्वर होना है, सबसे भयानक ईगो। मुझे शांत, सहज, सरल, शून्य होना है, ये कोई नहीं चाहता। मुझे होना है, मुझे बुद्ध होना है, मुझे ये होना है, मुझे वो होना है। तो इस सब के पीछे अहंकार काम कर रहा है। तो मुझे तांत्रिक होना है, मुझे बड़ा, सबसे बड़ा तांत्रिक होना है, मुझे वैसा तांत्रिक होना, ये इसके पीछे महा अहंकार है। और तांत्रिक के दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको सबसे बड़ा तांत्रिक होना है। ठीक, तो इसमें जो वचन से बांध के दूंगा, मैं आपको वचन भी बता दूंगा जब मैं करूंगा। ठीक है, तो उन लोगों को ही बताऊंगा ना, ऐसे ओपन फोरम में सबको नहीं बताऊंगा मैं। तो उसके लिए एक चाहिए सिद्ध बहरादंत। ठीक है, सिद्ध हमसे करवा लीजिएगा। और क्योंकि मेरा मैटर है पूरा, तो मेरी ही चीज़ें रहें सारी। एक बाबा भैरवनाथ जी का लॉकेट है, ठीक है, काल भैरव लॉकेट, आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं उसका नोटिफिकेशन लगा देता हूँ, वो आप ले लीजिए। वारादंत का नोटिफिकेशन लगा दूंगा, ठीक है, वारादंत ले लीजिए। इसके बाद वारादंत को कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं, काल भैरव अष्टमी के दिन सब कुछ करेंगे। ठीक है, कौन सा दिया लगना है, कैसी दिशा में बैठना है, किसको बुलाना है, कैसे भेजना है, वो सब मैं करूँगा। आप उस सिर्फ मुझसे कनेक्ट होना है भाव से बस। ठीक है, और मान लीजिए अगर 10 लोग भी हो गए या 20 लोग भी हो गए, तो ये मत सोचना कि इतने सारे लोगों से कनेक्ट कैसा रहूँगा मैं। अणु अणु तक कनेक्ट है, अणु अणु तक। ठीक है, आपने देखा ना कि एटम बम गिरता है तो कैसे उसमें रिएक्शन होती है, कैसे 20-20, 40-40, 50-50 किलोमीटर तक का सब पूरा फैल जाता है चारों तरफ। तो वो तो एक्सट्रीम लेवल है ना, और वो दृश्य लेवल है। और जो अदृश्य लेवल है, ज्ञात लेवल है, उसकी सीमा कहाँ तक है वो आप नहीं जान सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप एक वचन वाला पॉइंट ध्यान रखें। दूसरा, मुंजा आपको सिद्ध करना है, ये अपना ध्यान रखें। और सिद्ध करने के लिए उसके जो विशिष्ट मंत्र हैं वो मैं आपको दूंगा, वो आपको 16 तारीख को करना होगा। उसके बाद पीपल का पेड़ देखना होगा, और जो घर में घुस के करने वाले साधक हैं वो उस स्थान में ही करेंगे। चौथा, भगवान भैरव का जो है उस प्रकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, या देवी का स्थान नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और वाराह दंत आपके पास होना चाहिए। एक बाबा भैरव का लॉकेट ले लीजिएगा, वो होना चाहिए। सिंदूर इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें पूरा लिस्ट में बना के भेज दूंगा। वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सामान्य सी चीज़ें हैं, क्योंकि असली एक्सपेंसिव काम मुझे करना है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ अच्छे साधकों के लिए, वचन के साथ। इसमें रिसर्च करना, ठीक है। जैसे अपना उदाहरण बताया मैंने, तो उसने मुझे भुट्टा दे दिया, भुट्टा खाया मैंने उसको कुछ बोला, वो बच्चा जो है अपना मुंजा खेल के फिर थोड़ा गायब हो गया, अपना जहाँ चला गया। स्थान भी देना होता है ना। ये हाथ है ना, ये हाथों में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। इन हाथों का प्रयोग करके भी कैसे तंत्र करना है ये भी मैं बताऊँगा। आप मेरी वेबसाइट है kalbhairava.in, उसको जाके सब्सक्राइब करके उसको रेगुलर आप विजिट किया कीजिए, ठीक है, और शेयर किया कीजिए।
ताकि अच्छे साधकों तक पहुँचे। आपको ये लगता है ना कि क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा होती है तो लगता है मैं ही मैं हूँ, मैं ही राजा, मैं ही सब कुछ हो जाऊँ। ऐसा नहीं है। मेरे यूट्यूब पे ज्ञानमय चीज़ें भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप जब उन लोगों को देंगे कि भैया ये ज़रा देखना ये मुंजा क्या है, तो उन लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में मुंजा कहाँ से आ रहा है, कौन देने वाला है। अभी इस टाइम में कोई भी ऐसे नहीं देने वाला है कि आपको कोई ऐसे मुंजा उठा के दे दे, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा वैल्यू करिए, गर्दन, कमर, नज़रें, वाणी थोड़ा सा झुकाइए, ठीक है। तुम जितने अकड़ से चलेंगे उतना ही टूटने में दर्द होगा। मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। आपकी अकड़ टूटी है ना, कई बार दर्द हुआ है ना, तो लोच रखिए। लेकिन नचनिया बन के नाचने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं कि इतनी लोच आ जाए कि पौरुषी खत्म हो जाए। पौरुष का अर्थ यह नहीं कि हंगामा मचाते फिरो, झूठ फैलाते रहो, दबंग बने फिरे रहो, वो पौरुष नहीं होता। जो लोगों को दिखाता है, जो लोगों को डराता है, भय पैदा करता है, वो तो सबसे ज्यादा कायर है। ठीक है। पौरुष का मतलब ये होता है कि आपके भीतर सारा संसार का, सारे ब्रह्मांड का विष झेलने नहीं, ग्रहण करने की क्षमता हो। भोलेनाथ पौरुष, परम पौरुष, सब होते हुए भी शांत। वो एक साधक की इमेज है जिसने अपने आप को जागृत करा है और भीतर शुभ तत्वों को फैलाया है, जिया है, पिया है। तो जब मेरी साधनाओं की प्रोसेस हो रही थी, उसके माध्यम से ही मुझे पता चला था। मैंने पुरानी वीडियोस बताया, ठीक है। ये जो एरिया था, जब ऊर्जा यहाँ पर थी तो नीला पड़ गया था। यहाँ पे पूरा अंदर विशैला विशैला घूमता रहता था, पूरा मुकड़वा, ब्रह्म रंध्र से पता नहीं क्या क्या टपकता रहता था, पूरा अंदर कसेला रहता था अंदर। तब उस दिन आभास, और ये एरिया जो भोलेनाथ का नीला है वैसा नहीं, वो तो डिजाइनर और टेक्नोलॉजी और रंगों ने कर दिया है। जैसे आपकी चोट पड़ जाती है ना, खून जम जाता है अंदर नीला नीला सा, वैसे यहाँ हो जाता है। और बहुत हल्का सा दिखता है, बारीक दृष्टि चाहिए, बहुत बारीक। ये नहीं कि चोट जैसे पड़ जाएगी, मार दिया थप्पड़ यहाँ पे गले पे और थोड़ी देर में कुछ डिजाइनर वो कर दिया, मेरे भी ऐसा हो गया। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये लोग यही करेंगे, क्योंकि अपना कुछ है नहीं है, तो मार्केट से उठा के कॉपी करो और वैसे हो जाओ, ठीक। तो वो दिखावा है। परम पौरुष चाहिए, परम पौरुष। ठीक। तो लोच लाइए, मैं मत करिए, क्योंकि तुम नहीं थे कहीं भी। थोड़ी सी बुद्धि तेज हो गई, थोड़े से चालाक हो गए, कमीने हो गए, बोलना आ गया, थोड़ा सा किताबें पढ़ ली, तो तुम मैं करने लगे। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं अपने को बहुत पीछे रख के बात करता हूं। मेरे सामने अगर वास्तविक कोई साधक बैठ जाए और मैं अपने पूर्ण रूप में आके बैठ जाऊं, मैं साधक की जितनी मेमोरी है ना, ये सब क्लियर करवा सकता हूँ 1 सेकंड में। फिर क्या गई अकड़, कहाँ गई? हाँ, सब याद, सब कनेक्शन, यादों से, अनुभवों से, जिसके आधार पे खड़े होकर चिल्ला रहा है, सब गायब हो जाएगा। लेकिन उसकी वैसी बेचारगी जैसी स्थिति मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुद पे मेहनत हो, खुद प्रैक्टिस करे, खुद अपने ऊपर काम करे। गाली बकने से पहले, दूसरे की इज्जत उतारने से पहले जरा खुद देख ले कि कितना नग्न है। ठीक। तो
ऐसे साधकों को मैं लेके चलना चाहता हूँ, जिसमें उंगलियों में, जैसे मैंने बताया, बहुत पुरानी वीडियो में बताया, बहुत अच्छे अच्छे साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बैठ गए तो बैठ गए, एकदम सामने बैठे तो मुंह से ही कुछ नहीं आ रहा, आंसू आ रहा है। ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं व्यस्त बहुत रहता हूँ, आप लोगों के लिए बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूँ। तो मेरी ये एक निवेदन समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, प्रार्थना समझ लीजिए कि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और डेली शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है, आज 10 दिन 9 दिन समझ लीजिए, 8-9 दिन समझ लीजिए बस बचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, है ना। कोई आपका मुंजा उसके मुंजा से बड़ा नहीं हो जाएगा। सब अपना लेके आते हैं, अपना लेके चलते हैं। आपके अंदर जो गुणधर्म होंगे, आपके अंदर जो संस्कार होंगे, हो सकता है मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ना हो, दूसरे वाला व्यक्ति तलाश रहा हो और जन्मों की यात्रा अचानक से उसकी कनेक्ट हो जाए। ये जो मैं ऑस्ट्रेलिया वाले जो अपने शिष्य को बता रहा हूँ, उनकी यात्रा पूर्व जन्म से कब से मेरे साथ जुड़ी थी और वो कैसे कनेक्ट हुई, उनको आज पता चलेगा कुछ समय बाद। मेरा एक शिष्य अनिल, वो बता रहा था कल ही की बात, कहाँ कहाँ भटक रहा था, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा था। और मेरा एक बार वीडियो कहीं दूसरे चैनल में देखा हो तो अवॉइड करा, लेकिन एक दिन अचानक से उसने मेरा वीडियो देखा तो कह रहा, गुरुजी मैंने 5-6 महीने पहले अवॉइड कर दिया था आपका, अचानक से आपका वीडियो सामने आया तो मैंने देखा तो मेरे आंसू आने लगे, मैं रोने लगा, पता नहीं क्यों। तो मैंने पूछा, मैं क्यों रो रहे थे? तो मुझे पता ही नहीं क्यों मैं रो रहा था, और बदहवास रो रहा था, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये संकेत होता है कि गुरु किसी के माध्यम से कहीं तक स्पर्श कर रहा है और कुछ अद्वितीय घटना घट रही है, ठीक है। हम लोग 16 नवंबर की शाम के समय मिलेंगे उन लोगों से जो इसको करना चाहेंगे, और इसको वही लोग करें जिनके बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, मुझे आपके साथ कनेक्ट होना है बस, दूसरा और कुछ नहीं, ठीक है। सबकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी और बहुत सुंदर साधना है, बहुत सुंदर है, कभी भी ये परेशान नहीं करता है, इसको आप कभी भी त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आपके सारे सांसारिक कार्यों को बड़ा इजी कर देगा, ठीक है। आपके साथ बात भी करेगा, आपको उसमें रिसर्च करनी होंगी तो आप उसमें बहुत कुछ निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। भगवान भैरवनाथ आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सौंदर्य, ओज प्रदान करें, आपके भीतर पौरुष प्रदान करें। ध्यान करते हुए आप सभी लोग मुक्ति की ओर अग्रसर हो। जय श्री काल।